कि टूथब्रश जो है हमें सॉफ्ट तरीके से करना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे बहुत सारे टाइप के ब्रश आते हैं मार्केट में। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि ब्रश के पैकेट पे लिखा होता है हार्ड, मीडियम ब्रिसल, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं तो आपको सॉफ्ट या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, ताकि आपके जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के वो आपकी गम को इंजरी ना कॉज करे, मतलब आपको उसको चोट ना पहुंचाए। तो उससे आपके गम्स जल्दी ठीक होंगे। उसमें हमें एक चीज़ और करनी चाहिए, गुनगुने पानी में आधा गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डाल के कुल्ले करने चाहिए कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है। नमक क्या करता है, सूजन को हटाता है और गुनगुना पानी उसको एड करता है सूजन हटाने में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटल केरीज की, या नहीं, पहले हम बात करते हैं बैड ब्रेथ की, जिसे हम डेंटिस्ट बोलते हैं हैलिडोसिस। बैड ब्रेथ क्यों आती है? आपने कभी देखा होगा, हम किसी से मिलते हैं तो वो किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, स्माइलिंग से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और अगर ज़्यादा पास आके बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनकी सांस सुनाई देती है। तो बैड ब्रेथ हम लोग को पता लग जाती है कि आज इसने मूली के पराठे खाए हैं, है ना। तो क्यों आती है ये और क्या कर सकते हैं हम इसको प्रिवेंट करने के लिए? हाँ, वेरी गुड, खाना फंस जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम सब लोग ये तो ध्यान देते हैं कि हम अपनी ब्रश से दांतों को साफ कर लें, लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने का जो पदार्थ है आपकी जीभ पे भी लगता है। जीभ भी तो होती है जिस पे खाना लगता है, और तब हमें स्वाद पता चलता है कि स्वाद उसका मीठा है या तीखा है। दांतों को नहीं पता लगता कि स्वाद कैसा है, जीभ को पता लगता है। तो अगर हम दांत ब्रश करने के साथ साथ अगर हम अपनी टंग क्लीनिंग पे भी ध्यान देंगे, अपनी जीभ को भी साफ करेंगे, तो जो बैड ब्रेथ की समस्या है उससे हमें 50% तक इलाज मिल सकता है। अपना हम खुद ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमेशा, मैंने एक जो स्टार्टिंग में चीज़ बोली थी, क्या करना है, खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटल केरीज की। डेंटल केरीज क्या होता है? यानी कि टूथ डीके, यानी कि कीड़ा लग जाना। अब हमें कब पता लगता है कीड़ा लग गया दांतों में? जब हमें दर्द होने लगता है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ करनी चाहिए, जब भी हम ब्रश करते हैं, हम मोस्टली कहाँ ब्रश करते हैं? अपने बाथरूम में। बाथरूम में हमारे सामने एक शीशा लगा होता है। तो एक काम हमेशा करें कि जब भी ब्रश करें तो अपने दांतों को ज़रूर शीशे में देखें कि कोई काला धब्बा तो नहीं आ गया, और अगर छोटा सा भी काला धब्बा आ गया हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है। उसको हमें डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना है कि क्या है, कि ये कोई खाना फंसा हुआ है या ये कीड़ा लगने की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जब वहाँ पर दर्द होने लगता है हम तब डेंटिस्ट के पास पहुँचते हैं, और तब डेंटिस्ट क्या बोलते हैं कि इसका तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा या ये दांत नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा क्यों डिले करते हैं? अगर हमें पहले ही पता लग जाए तो हमारा खर्चा भी कम रहेगा, दांत जल्दी हमारा ठीक भी हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करवाने भी नहीं पड़ेंगे। तो हमें कब क्या करना चाहिए? डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करूँगी, डेंटल केरीज में हमेशा काला धब्बा आए ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी एक दांत में या एक साइड में झंझनाहट सी महसूस हो या ठंडा पानी लग रहा हो। होता है किसी के साथ ऐसा? होता ही होगा, आंटी माता के साथ होता है। तो माता, आप जाके ज़रूर अपने दांत को एक बार देखिएगा, खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि काला धब्बा हट सकता है या परमानेंटली हो गया। अगर परमानेंटली हो गया है तो इसका इलाज किसी के पास ये डेंटिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ से उसको हटाएंगे, कीड़े को हटाएंगे और वहाँ पर एक फिलिंग डाल देंगे। इसी के साथ में एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एकमात्र दांत ही हमारी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अगर खराब हो जाए या उसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो वो खुद से नहीं बनता। इसलिए हमें दांतों की हेल्थ पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि हम आम जनता नहीं देते जब तक उसमें ज़्यादा दिक्कत हो। क्योंकि अगर आपकी हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है, वो भी कुछ टाइम बाद खुद ही जुड़ जाती है। आपको अगर कट लगता है स्किन पे तो वो भी हील हो जाता है। कोई छाला होता है, चोट लगती है, गिर जाते हो, स्किन छिल जाती है, वो भी हील हो जाती है। तो हर चीज़ बॉडी में हील हो सकती है, लेकिन एक दांत ऐसी चीज़ है जो अपने आप से हील नहीं होता है। इसलिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे अलग से मनाया जाता है ताकि हम अवेयरनेस बढ़ाएं।
लोगों में, और इसका हम इलाज करने के लिए जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास जाएं और खुद जितना प्रिवेंट कर सकें डेंटल डिजीज को हम कर सकें। लास्ट हम एक कॉमन चीज़ पे बात करेंगे जो कि है डेंटल सेंसिटिविटी। इसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? इसे हम आम भाषा में झंझनाहट भी बोलते हैं। कितने प्रतिशत लोगों को है कि खाना खाते हैं तो अगर ठंडा खा रहे हैं तो भी लग रहा है, मीठा खा रहे हैं तो भी लग रहा है, खट्टा खा रहे हैं तो भी लग रहा है? मुझे लग रहा है बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ काफ़ी कॉमन होती है। तो अगर नहीं भी आप उठा रहे हो हाथ तो कोई बात नहीं, इस पर हम बात कर लेते हैं। झंझनाहट तब होती है जब हमारे दांतों का जो इनामल है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, और एक तरीके से जब झंझनाहट हो रही होती है ना हमें स्टार्टिंग, तो बॉडी का इंडिकेशन है आपको बताने का कि दांत ठीक नहीं है और आपको उस पर ध्यान देना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो भी स्टिमुलस है, यानी कि अगर आपको ठंडा लग रहा है तो ठंडे को कुछ दिन बंद कर दीजिए, अगर आपको मीठा किसी एरिया में लग रहा है तो मीठा बंद कर दीजिए, अगर खट्टा लग रहा है तो खट्टा किसी कुछ दिन बंद कर दीजिए, और नॉर्मल पानी या नॉर्मल खाने पे आइए, उसको थोड़े दिन छोड़ दीजिए, दांतों को रिलैक्स कीजिए और एक सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। जैसे कि लेकिन वो जो टूथपेस्ट आपको हम टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं सेंसोडाइन या फिर कुछ और, ये अपने आप से नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनमें एक पदार्थ होता है फ्लोराइड करके। फ्लोराइड कितने टाइम तक यूज़ करना है वो आपका डेंटिस्ट ही आपको ढंग से बता सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट या सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करने से पहले हम एक डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा लें, अपने आप से खुद से शुरू ना करें कुछ भी। और दूसरी चीज़ सेंसिटिविटी में क्या होती है कि एक रामबाण इलाज होता है कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल लें और उससे कुल्ले करना शुरू करें, कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिलेगा रेगुलरली अगर आप करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ ना समझ में आए तो किसी को गम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माता हमें यही करना चाहिए कि अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखें। गम्स मोस्टली वीक इसलिए होते हैं क्योंकि दांत और गम्स के बीच में कुछ बच जाता है या बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको साफ रखें और एक डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब किया हुआ माउथ वॉश यूज़ करें, ताकि अगर बैक्टीरिया आ गए हैं तो बैक्टीरिया हट सकें। क्योंकि जो हमारी टूथपेस्ट होती है ना, उसमें कोई एंटी बैक्टीरियल नहीं होता, कीटनाशक नहीं होता उसमें कोई भी, तो हमारी टूथपेस्ट से दांतों को साफ रखती, कीटाणु को नहीं मारती। माउथ वॉश में लेकिन एक कीटनाशक नाम की एक दवाई होती है, तो वो लेकिन हमें डेंटिस्ट से पूछ के ही लेना चाहिए, हमें खुद से नहीं शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एक रिकमेंडेड टाइम होता है 15 दिन या फिर 1 महीना, उतना ही यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करेंगे तो आपकी ओरल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। साथ में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिन पे मैं थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूँगी कि हमेशा ब्रशिंग 2 बार करें और साथ में टंग क्लीन करें। दूसरी बात हो गई कि हम वार्म सलाइन ब्रीथेस ज़रूर करें जब भी कोई दिक्कत हो। एक डेंटल प्रोफेशनल्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको ये कभी बताएंगे नहीं, लेकिन जैसे कभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि आप कभी बुखार आता है, चाहे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, नॉर्मल वायरल फीवर हो गया, और अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं या कोई मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम घर में क्या इलाज करते हैं बुखार का? कोई भी माता बताए क्या इलाज करते हैं हम घर में? काढ़ा माता हम लोग तब पीते जब गला खराब है। मैं सिर्फ बुखार की बात करें, बुखार में हम क्या करते हैं? पैरासिटामोल अगर घर में नहीं है तो गर्म पानी की पट्टियाँ, हम एक घर का नुस्खा होता है गर्म पानी की पट्टियाँ करते हैं। वैसे ही 50% ऑफ डेंटल डिजीजेज जो होती हैं उनके लिए घर का नुस्खा है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये एक चीज़ होती है, क्योंकि हमारी 80% ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स जो है ना, उसमें हम लोग पढ़ाई करते होते थे कि अगर आप ये कर लेंगे तो साथ साथ आप जो भी ट्रीटमेंट लेंगे उसमें गुनगुने पानी और नमक वाले कुल्ले जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम डेंटल प्रॉब्लम शुरू हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं दवाई आप यूज़ कर पा रहे हैं, तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ में अवॉइड करना है,
अगर आपको दर्द हो रहा हो दांत में और गर्म खाने से, गर्म पीने से, चाय पीने से, गर्म खाना खाने से अगर वो बढ़ रहा हो तो नहीं करना है ना, क्योंकि अगर बुखार होता है हम तब ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं, लेकिन अगर ठंडी लग रही हो तो तब थोड़ी करते हैं। तो ये एक रामबाण इलाज था जो आप लोग अपने भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप सबको मैं अपनी चीज को यही विराम देना चाहूँगी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज बताएं मुझे। हाँ जी, हाँ जी, जी दीदी, धन्यवाद। जय माता जी की आप सब।